गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 यानी कि सर्कल और टेंजेंट हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी 13.1 और कुछ 3 थ्योरम पढ़ी थी हमने। थ्योरम नंबर 13.1, 13.2 एंड 13.3। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले थ्योरम नंबर 13.4 जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 13.2 को करने के लिए। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस थ्योरम को आप इस तरीके से समझें कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर सकें। देखो, पहली बात क्या कह रहा है ये, इफ़ ए कोड इज ड्रॉन फ्रॉम ए टेंजेंट पॉइंट ए, यानी कि एक स्पर्श बिंदु से एक कोड यानी जीवा खींची जाती है ऑफ टेंजेंट लाइन पी क्यू, और पी क्यू का मतलब टच पॉइंट कौन सा है, ए। टेंजेंट लाइन कौन सी है, पी क्यू, और उसका टच पॉइंट कौन सा है, ए। और सर्कल यानी सर्कल का द एंगल मेड बाय दिस कोड, और इस कोड के द्वारा बनाया गया एंगल रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द अल्टरनेट एंगल, और जो कि इक्वल होगा उसके एकांतर वृत्तखंड के बाय दिस कोड आर इक्वल, और इस मतलब इस कोड के द्वारा बनाया गया एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है। आप लोगों को ये बताना है। देखो, इस थ्योरम को समझने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि डायामीटर सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर है और ये डायामीटर है। डायामीटर से कहीं पर भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। डायामीटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बना लो वो हमेशा कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि सेमी सर्कल पर बना कोण हमेशा कितना होता है, यानी अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। आपको एक चीज़ तो ये ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए कोड इज ड्रॉन फ्रॉम ए टेंजेंट पॉइंट ए ऑफ टेंजेंट लाइन पी क्यू ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल का एक टेंजेंट लाइन है, ये हमारी टेंजेंट लाइन है पी क्यू, इसका टच पॉइंट ए है। इस ए से एक कोड ड्रॉ करी जाती है ए बी, तो इस कोड के द्वारा बनाया गया एंगल यानी कि ये वाला एंगल कोड के नीचे की साइड, इस कोड के नीचे की साइड यानी टेंजेंट के साथ बना एंगल इस कोड से बना ये वाला एंगल के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल लेकर आना है। ये हमारा सेंटर है, क्या है ये, सेंटर। तो हमें सबसे पहले देखो गिवन क्या हुआ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी ओ केंद्र वाला वृत्त, और ए बी इज कॉर्ड, चलो भाई, इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि इस कोड के तो बना ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, लेकिन कोड केवल यही वाला एंगल थोड़ी ना बना रही है, कोड तो ये वाला एंगल भी तो बना रही है। तो ये वाला एंगल देखो इस साइड बना है, तो फिर अल्टर सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला, यानी एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं इस वाले एंगल को अभी नहीं मान रहा, मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया और इसको मैंने एंगल 3 नाम दे दिया, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। तो अब थ्योरम में तो हमें कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, जो देखना, इसमें मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि इस सेंटर को तो ए से मिला दिया, यानी ए ओ को प्रोड्यूस करा, यानी ओ को ज्वाइन करा ए से और ई से, और ई को ज्वाइन करा बी से। ड्रॉ ए ओ ई को ड्रॉ करा एंड ज्वाइन ई फ्रॉम बी, और ज्वाइन करा ई को बी से, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रूफ की। अब प्रूफ की यानी उत्पत्ति की बात हम जब कर रहे हैं, तो देखो ए ओ ई ये पूरा एक सेंटर से होके जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा
हमारा डायमीटर यानी कि हमारा व्यास हो गया, इस व्यास से बना ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि व्यास से सरकमफेरेंस पर, सर्कल की सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बना लो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका नाम क्या होगा ABE, एंगल ABE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एंगल है भाई डायमीटर से, इसलिए हमने क्या लिखा इस पे 90 डिग्री। अब दूसरी चीज, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये और ये तीनों मिलकर कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। यानी तीनों के नाम क्या हुए, एंगल ABE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल EAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों ही अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें मुझे AB की वैल्यू 90 डिग्री मालूम है, तो एंगल AEB प्लस एंगल EAB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी एंगल AEB प्लस एंगल EAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब पहली चीज, हमने अभी एक्सरसाइज 13.1 की थ्योरम 13.1 में हमने ये पढ़ा था कि सर्कल की रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है, यानी कि OA हमारी रेडियस है, तो रेडियस इस टेंजेंट के साथ यानी कि पूरी कितनी डिग्री की बनाएगी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल EAQ इज 90 डिग्री, एंगल EAQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या हुआ, रेडियस, एंगल फ्रॉम रेडियस टू टेंजेंट, या लिख दो थ्योरम 13.1 क्या कहती है कि टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल। लेकिन EAQ किस किस से मिलके बन रहा है, एंगल 1 से और इस वाले एंगल से मिलके बन रहा है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल EAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यानी एंगल AEB प्लस एंगल EAB इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल EAB, ये EAB से EAB कैंसिल आउट, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल AEB, यानी ये 1 तो मेरे इसके इक्वल आ गया, इस वाले के। लेकिन अब मेरी बात सुनना, इस कोड से AB कोड से बना ये एंगल और AB कोड से बना ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 12 में क्या पढ़ा कि सेम कोड से सेम डायरेक्शन में यानी एक ही तरफ बने एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी इस AB कोड से बना एंगल ये और AB कोड से बना ये एंगल इक्वल होगा। यानी मैं लिखता हूं यहां पे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, तो हम इधर क्या लिखेंगे रीजन, एंगल AEB इक्वल है एंगल 3 के। रीजन क्या है, एंगल फ्रॉम सेम कोड, एंगल फ्रॉम सेम कोड, यानी एक ही कोड से बने एंगल है, तो मेरे को यही तो इक्वल प्रूव करना था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। तो अब हमने एक पार्ट तो इक्वल कर दिया। अब दूसरी बात सुनना, मैं इन सबको साफ कर रहा हूं, आपको नहीं करने एग्जाम में, आपको तो रखने हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इसको साफ कर रहा हूं ताकि आप वापस सब सीखें। अभी हमने प्रूव क्या करा कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। अब मैं कह रहा हूं कि ये एंगल इसके इक्वल तो है ही, लेकिन हमने कोड की साइड एंगल क्यों लिया, कोड तो एंगल यहां पे भी बना रही है, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा कि इस कोड से अगर एंगल यहां बन रहा है तो इस कोड का अल्टरनेट सेगमेंट एंगल यहां बनेगा, यानी एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। मुझको ये भी प्रूव करना है कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो नाउ मैं एक चीज जानता हूं
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक रेखिक कोण युग्म है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है साहब। दूसरी चीज मैंने देखा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसके वर्टेक्स हमारे उस पर सर्कमफेरेंस पर टच कर रहे हो। इसको नाम दे दिया मैंने सी, इसको नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि दोनों 180 के हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो 1 तो 3 के इक्वल है, हम यहां पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इधर क्या बच गया कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, और यही तो मेरे को प्रूव करना था, यानी कि क्वेश्चन हमारा या थ्योरम हमारी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसी के इतना तो प्रूव हो चुका है, अब आपको मैं समझा देता हूं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से ध्यान रखना है। आपको जैसे मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है और ये टेंजेंट पॉइंट है और यहाँ कोड बन रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो इस कोड के अगर इधर एंगल बन रहा है तो इस कोड से इस साइड जो एंगल बनेंगे वो भी कितने डिग्री होंगे? 30 डिग्री का होगा। आए आपको समझ में? अगर कोड की इस साइड एंगल बन रहा है सपोज करो 150, तो इस कोड से इस साइड बन रहा है तो इस साइड बना ये वाला एंगल भी कितना होगा? 150। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, यस। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द फिगर 13.21 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, जैसे हमें ये सेंटर देख के ये एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और इस सर्कल की टेंजेंट दे रखी है, ये हमें टच पॉइंट ए दे रखा है, इससे ये कोड दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट सी दे रखा है और इस कोड से बना ये एंगल हमें डी दे रखा है। ठीक है, अब इसने हमसे पहले में क्या पूछा है? एंगल बी ए क्यू इज एन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि एंगल बी ए क्यू का एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा? यानी पहले एंगल बी ए क्यू देखो, बी ए क्यू यानी इस कोड से बना ये वाला एंगल, कोड के इस साइड एंगल बन रहा है, तो उसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा? यानी एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा? कि अगर इस कोड के इस साइड बन रहा है तो इस कोड के इधर वाला एंगल, यानी कि ये वाला, इसका क्या होगा? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल होगा। यानी फर्स्ट का नाम आप क्या लिख सकते हो? ए डी बी, एंगल ए डी बी आपके फर्स्ट का आंसर है। सेकंड पढ़ो कि एंगल डी ए पी इज अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो एंगल डी ए पी देखो, डी ए पी यानी कि इस कोड से, ये वाली कोड से बना ये वाला एंगल अगर ये है तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा? इस कोड से बना ये वाला एंगल, यानी जिसका नाम क्या है? ए बी डी, यानी एंगल ए बी डी सेकेंड का आपका आंसर। तीसरा क्या कह रहा है कि इफ बी इज ज्वाइंड विद सी, अगर बी को सी से ज्वाइन कर दिया जाता है, मैंने कर दिया साहब, लो, फिर उसके बाद देन एंगल ए सी बी। अब देखो ए सी बी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस कोड से बना एंगल। देखो इस कोड से इधर एंगल बन रहा है तो इस कोड का टेंजेंट कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा, यानी ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला। तो इसका नाम क्या है? बी ए पी, यानी तीसरे के अंदर क्या आ जाएगा? एंगल बी ए पी। चौथा देखो इसका क्या कह रहा है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू विच एंगल्स? ए बी डी देखो कहाँ है? ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल ए बी डी, इस वाली कोड से बना ये एंगल किसके इक्वल होगा? इस कोड के इधर वाले एंगल के, यानी कि डी ए पी के, एंगल डी ए पी के। ए बी डी तो ए डी बी तो किसके इक्वल हो गया? डी ए पी के। और इसका सेकंड क्या कह रहा है? ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा? देखो ए डी बी यानी कि ये वाला एंगल,
किस कोड से बन रहा है? इस वाले कोड से। तो ये वाला एंगल इधर आएगा, BAQ, एंगल BAQ। आंसर आपके ये इजी क्वेश्चंस थे हमारे, जिसके अंदर हमें अल्टरनेट सेगमेंट का ही यूज करना है। अगर ये अल्टरनेट ये एंगल दे रखा है तो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होगा, और अगर अल्टरनेट सेगमेंट एंगल दे रखा है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा। बस आपको इस दोनों चीजों का ध्यान रखना, एक दूसरे के कन्वर्ज है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर 13.22, ये सर्कल दे रखा है, ये सर्कल का सेंटर O दे रखा है, ये हमें एक टेंजेंट लाइन PQ दे रखी है, इसका टच पॉइंट C दे दिया, और इस तरीके से कोड है, और कोड के ऊपर ये 180 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री हमको दे रखा है, इसका नाम है ABC। अब इसने हमसे पूछा क्या है, BCP यानी कि ये वाला एंगल। अब ध्यान देना, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी कोड है। अगर कोड के इस साइड बना एंगल हमेशा कोड के उस साइड बने एंगल के इक्वल होगा, तो कोड का अगर ये एंगल बताना है हमको, ये फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, यानी एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BCP के। तो एंगल BCP इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट एंगल ऑफ सर्कल है, एकांतर वृत्तखंड है ये क्या है, एकांतर वृत्तखंड की वजह से इसका वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर 13.23 PQ एंड QXY आर पैरेलल टू टेंजेंट लाइन। कि देखो ये एक सर्कल है और सर्कल का ही सेंटर O है, और इसमें दो टेंजेंट लाइन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, PQ और XY। ठीक है, उसके बाद हमको ये कह रहा है कि QRT इज 30 डिग्री। QRT ये R है और ये T है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल TSY यानी कि ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब देखो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी है ये। मैंने क्या करा, देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ए सेंटर विथ सर्कल O, ए सर्कल विथ सेंटर O, यानी O केंद्र वाला वृत्त दे रखा है जिसमें एंगल QRT इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल TSY। तो देखो इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन करा कि इस पूरे को मिला दिया। अब देखो एक चीज याद रखना कि ये टच पॉइंट है, इस टच पॉइंट की ये कोड है TS, इस कोड से बना ये एंगल इस कोड के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी अगर मेरे को ये एंगल मालूम चल जाए तो मैं ये आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये एंगल मेरे को पता लग चुका, कैसे कि मैं जानता हूं कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो मैं तो लिखूंगा नाउ कि एंगल ORQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल फ्रॉम रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, यानी कि ये कोण है त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का, जो कि कितने डिग्री है, 90 डिग्री। लेकिन मैंने देखा कि यार ORQ किस किस से मिलके बन रहा है, ORT प्लस QRT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। QRT की वैल्यू मुझे मालूम है कितना है, 30 डिग्री। 30 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, 90 में से 30 माइनस हुआ तो 60, यानी ORT कितना आ गया, 60 डिग्री। अब मैं जानता हूं कि एंगल TSY इक्वल होगा एंगल ORT के। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट एंगल ऑफ सर्कल, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड है। क्या है ये, एकांतर वृत्तखंड। यानी थ्योरम 13.4 पढ़ी ना कि इस कोड से बना ये एंगल हमेशा इस वाले के इक्वल होगा।
तो TSY इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री आंसर। बहुत इजी, देखो कॉन्सेप्ट लगा जो। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है कि फिगर 13.24 इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट द एंगल C, कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरीके से, A B C और D, और ये इसकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है, PQ। उसके बाद ये कह रहा है कि जो डायगोनल AC है, देखो ये सेंटर है हमारा, इस सेंटर से ये जो डायगोनल AC है ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, देन प्रूव द डायगोनल BD इज पैरेलल टू। अब डायगोनल BD जो है वो टेंजेंट लाइन PQ के पैरेलल है। अब आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हमें कोई चीज, जैसे हमें दो लाइन आपस में पैरेलल प्रूव करनी है, तो उनके अल्टरनेट सेगमेंट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट सेगमेंट नहीं, अल्टरनेट यानी कि एकांतर कोण जो है वो इक्वल होने चाहिए, या फिर को इंटीरियर या एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें को इंटीरियर एंगल तो नहीं ला सकते हम, पर अल्टरनेट एंगल इक्वल जरूर लेकर आ सकते हैं। पहली चीज, अब देखो हमें गिवन क्या है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब भाई ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड AC इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल C, AC इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, या बाइसेक्टर का मतलब समद्विभाजित, यानी कि जो विकर्ण AC है वो कोण C का समद्विभाजक करती है। अब समद्विभाजक करती है तो मैं एक काम करता हूं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। भाई हमें क्वेश्चन में गिवन हो गया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। चलो अब हमें प्रूव क्या करना है, एक तरीके से इन दोनों लाइनों को प्रूव पैरेलल लाना है। तो पैरेलल लाने के लिए इनके जो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एकांतर कोण है, वो हमें इक्वल लाने हैं। एकांतर कोण का मतलब होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो बनने वाले ये कोण जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगर मैं ये सपोज करिए दो लाइनें हैं और इस दो लाइनों को अगर ये लाइन कट कर रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल लेकर आना है, या फिर ये दो पैरेलल लाइन है और इस लाइन को कट कर रही थी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल लेकर हमें आना है। तो हम पता लगा लेंगे कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो एंगल इक्वल लाने के लिए हमें काम सारा किस पे करना पड़ेगा, एंगल में करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज तो ये मालूम चल गई कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमें प्रूव करना है कि PQ पैरेलल है BD के, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम कि इस वाले टेंजेंट से ये बना ये वाला एंगल, इस कोड से ये बना एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 1 2 ये 3 4 तो ये हमारा 5, यानी इस कोड से बना ये एंगल इस साइड और इस कोड से बना ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। भाई रीजन क्या हुआ, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल ऑफ सर्कल, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल ऑफ सर्कल, यानी थ्योरम नंबर 13.4। दूसरी चीज इसी प्रकार कि इस वाले कोड से बना ये एंगल इस वाले कोड से इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, सेम रीजन आ जाएगा। लेकिन अब मैं एक चीज जानता हूं कि इस वाले कोड से बना ये एंगल इस वाले कोड से बने इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि सेम कोड से सेम डायरेक्शन में बने एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 6 के। रीजन क्या हुआ इसका, इसका रीजन ये हुआ क्योंकि एंगल फ्रॉम सेम कोड, एंगल फ्रॉम सेम कोड, एक ही कोड से बने एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से इस कोड से बना ये एंगल इस कोड से बना ये एंगल इस कोड के इक्वल होगा, यानी एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। ये भी सेम रीजन आ गया। अब बात सुनते हैं कि हमें तो किस किस को इक्वल लेकर आना था कि 3 6 के इक्वल आ जाए
और 4 5 के इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे। लेकिन मैंने पता लगाया है कि एंगल 1 तो इक्वल है एंगल 6 के, लेकिन मुझे पता लगा कि एंगल 6 इक्वल है एंगल 4 के, ठीक है। लेकिन मेरे को पता लगा कि एंगल 1 तो इक्वल है एंगल 6 के और एंगल 6 इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 1 ही तो आपस में इक्वल आ गए। और चीज हम क्या पता कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, हमें गिवन है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद मुझे मालूम चला कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 5 के, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के। यानी मैंने देखा कि 6 एंगल आपस में बराबर आ गए। लेकिन हमें किससे मतलब है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के, एक तो इससे, और एक पता लगाना हमको कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। तो हम बोलेंगे कि दीज आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब ये अल्टरनेट एंगल है तो हम क्या लिख देंगे, AB एंड AD, AB एंड AB इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक छेदी रेखा है। अब भाई ट्रांसवर्सल लाइन है तो इससे पता क्या लगता है कि PQ पैरेलल है BD के, PQ पैरेलल है BD के, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हुई। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस